आप जानते हो कि एक साधारण मनुष्य पूरी उम्र में लगभग 25 साल सोने में व्यतीत कर देता है और एक दिन में लगभग 8 घंटे सोता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें स्लीपिंग यानी नींद की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना सोए अपना जीवन बिता सकते हैं? पूरी उम्र क्या, हम तो बिना सोए 4-5 दिन भी नहीं रह सकते। रिसर्च कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पूरी नींद नहीं लेगा उसका बौद्धिक स्तर कमजोर हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति सही से नहीं सोता है तो उसकी मेमोरी पावर कम हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सही से नींद लेते हैं तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सोते समय हमारा शरीर तो डीएक्टिव हो जाता है, लेकिन उस समय हमारा मन क्रियाशील रहता है। दोस्तों, सोते समय भी हमारा दिमाग काम करता रहता है। पूरे दिन में हमारा दिमाग बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और जब हम सोते हैं तो उस समय हमारा दिमाग पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को रीड करता है और सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, जिससे हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कुछ लोग बहुत कम यानी 3-4 घंटे सोकर भी बहुत एक्टिव रहते हैं और वहीं कुछ लोग 10 से 12 घंटे सोकर भी इतने एक्टिव नहीं रहते। इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहे बिस्तर पर सारा दिन लेटे रहो, आपकी नींद पूरी नहीं होगी जब तक कि आप पूर्ण रूप से गहरी नींद नहीं लोगे। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि जब कोई व्यक्ति जिम या योग में कोई एक्सरसाइज करता है तो उस समय बॉडी पोस्चर और वर्कआउट फॉर्मेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज व्यक्ति को चोट भी पहुंचा सकती है। ठीक इसी तरह से हमारी सोने की पोजीशन का भी हमारी सेहत पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से असर पड़ता है, खासकर हमारे पाचन तंत्र और दिमाग पर। सभी जानते हैं कि एक अच्छी नींद के बाद हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और एक गहरी नींद से दिन भर की थकान दूर हो जाती है। लेकिन जितनी जरूरी एक गहरी और लंबी नींद होती है, उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारी सोने की सही पोजीशन भी मानी जाती है। आज 70% से भी ज्यादा लोग सोने के सही तरीके से पूरी तरह से अनजान हैं। गलत तरीके से सोने से कई लोगों को रात में ठीक से नींद नहीं आती है, या तो बार बार नींद खुलती रहती है या फिर सोते समय नींद आने में काफी समय लग जाता है। इसके अलावा अचानक गर्दन, कमर और कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, पाचन की गड़बड़ी, दिन भर शरीर का टूटा टूटा सा रहना, सुबह पेट का ठीक तरह से साफ न होने के साथ साथ शरीर का ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि हमारे दिल सेहत पर भी हमारे सोने के तरीके का काफी असर पड़ता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारी त्वचा की सेहत और बालों की क्वालिटी भी सिर्फ और सिर्फ हमारे सोने के तरीके से प्रभावित हो सकती है। सोने के 4 तरीके होते हैं। कुछ लोग अपने दाएं हाथ की तरफ करवट लेके सोते हैं तो कुछ लोग बाएं की तरफ, कुछ लोग पीठ के बल सोते हैं तो कुछ लोग पेट के। इन सभी पोजीशन का हमारी सेहत पर अलग अलग असर होता है। ज्यादातर लोग साइड यानी बाई करवट या दाई करवट सोते हैं। लगभग 65% लोग साइड में सोते हैं। दोस्तों, हजारों साल से चला आ रहा आयुर्वेद और आज की साइंस का भी यही कहना है कि बाई करवट यानी लेफ्ट साइड सोना हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब सवाल यह आता है कि इस बात को लॉजिकली एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो यह खाना एक पाइप के जरिए आपके पेट में जाता है। इस पाइप को इसोफेगस कहा जाता है। जैसे ही खाना आपके पेट में पहुंचता है तो एक गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है, यानी कि एक एसिड रिलीज होता है जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और अगले चरण में पहुंचाता है। अब ये एसिड वापस उस पाइप इसोफेगस में ना आ जाए, इसके लिए इसोफेगस के एंड में एक वाल्व लगा होता है, जिसका काम है कि जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है तो वह ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब एज के कारण या और रीजंस के कारण ये वाल्व ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से पेट की एसिड इसोफेगस तक पहुंचने लगती है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्टमक एक बीम की शेप में लेफ्ट साइड में है, इसलिए जब भी आप लेफ्ट साइड में सोते हो तो ग्रेविटी के जरिए हमारे पेट की सारी एसिड और खाना बॉटम में रहता है, जिसकी वजह से खाने को पचाना आसान हो जाता है और आपके पेट की एसिड इसोफेगस तक नहीं पहुंचती है। अब इमेजिन करो कि आप राइट हैंड में सो रहे हो, तो आपने इस प्रोसेस को कम्प्लीटली अपोजिट कर दिया और इसकी वजह से आपके पेट की एसिड आपके इसोफेगस तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से आपकी छाती में जलन होने लगेगी। टेक्निकल टर्म्स में से हार्ट बर्न या रिफ्लक्स कहा जाता है, जिससे हाइटल हर्निया और गर्ड की बीमारी हो सकती है। अब देखते हैं कि हमारे हार्ट को लेफ्ट हैंड साइड सोने से क्या फायदा होता है। हमारी बॉडी की आर्टरीज, आयोटा, जो कि
हार्ट के साथ जुड़ी है और लेफ्ट हैंड साइड में स्थित है। आयोटा को डायरेक्टली हार्ट से खून मिलता है और वो खून हमारी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में सोते हैं तो नेचुरल ग्रेविटीज में फोर्सेज की वजह से हमारे हार्ट को आयोटा में खून पहुंचाने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, और जबकि यह एफर्ट बहुत ज्यादा होगा अगर हम राइट हैंड साइड में सोते हैं। जैसे मान लो आपने अपने घर में पंप लगाया हो, तो आप इस प्रिंसिपल को आसानी से समझ सकते हैं कि पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना बहुत मुश्किल है, जबकि ये बहुत आसान है कि पानी को टैंक से नीचे की तरफ लाना हो। इसलिए अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे लेफ्ट हैंड साइड सोते हैं तो 8 घंटे आप अपनी बेस्ट फ्रेंड हार्ट की मदद करते हो। लेफ्ट हैंड साइड सोने का तीसरा फायदा है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को। लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन स्प्लीन हमारी बॉडी की लेफ्ट हैंड साइड में पेट के साथ होता है। स्प्लीन का बेसिक फंक्शन होता है खून को साफ करना और बॉडी से डैमेज रेड ब्लड सेल्स को हटाना, और इमरजेंसी कंडीशन के लिए खून को इकट्ठा करके रखना होता है। अब क्योंकि स्प्लीन का काम खून को साफ करना होता है और लिम्फेटिक सिस्टम में हार्ट की तरह कोई पंप तो नहीं है, इसलिए खून मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से धीरे धीरे स्प्लीन तक पहुंच जाता है। और अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो और क्योंकि स्प्लीन भी हमारी लेफ्ट साइड है, तो नेचुरल वे में इसकी वजह से खून स्प्लीन तक पहुंच सकता है और आप अपनी स्प्लीन की भी मदद कर सकते हैं। हमें बीमारियां जब लगती है जब हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे खून से नहीं निकाल पाती है, और लिम्फेटिक सिस्टम का यही काम है कि वो हमारे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाले। इसलिए आयुर्वेदा में सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम को ही ट्रीट किया जाता है। इसलिए अगर हम लेफ्ट साइड में सोते हैं तो हम हर रोज अपने हार्ट की, अपने लिम्फेटिक सिस्टम की और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद कर सकते हैं। और अगर हम राइट साइड में सोते हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ये मदद नहीं मिलती है। अगली स्लीपिंग पोजीशन आती है पीठ के बल सोना। इस पोजीशन में सोने से हमारी बॉडी को ना ही कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और ना ही कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, लेकिन हमारी स्पाइन नेचुरल अलाइनमेंट में रहती है, जिसकी वजह से ना ही कोई बैक पेन, नेक पेन और ना ही कोई शोल्डर पेन होता है। जो लोग इस पोजीशन में सोते हैं उन लोगों को भविष्य में बहुत कम डिस्क प्रॉब्लम होती है। अगर आपको स्नोरिंग यानी खराटों की प्रॉब्लम है तो इस पोजीशन में खराटों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और एपनिया सोते सोते सांसें रुक जाना वो भी बढ़ सकता है। आखिरी स्लीपिंग पोजीशन आती है जो लोग अपने पेट के बल सोते हैं। ये सबसे बेकार स्लीपिंग पोजीशन है। इस पोजीशन में आपकी कमर सीधी नहीं होती और गर्दन घूमी होती है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन और लोअर बैक पर बहुत दबाव पड़ता है और भविष्य में डिस्क की प्रॉब्लम आ सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को और सर्कुलेटर सिस्टम को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से रात को हमारी बॉडी 25% एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करती है। इस पोजीशन का सिर्फ एक ही फायदा है, जिन लोगों को खराटों की दिक्कत है उनके खराटे कम हो जाते हैं। बाकी जो लोग इस पोजीशन में सोते हैं वो एकदम से इस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस पोजीशन से लेफ्ट साइड में सोने का अभ्यास करना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं तो आपको पता चल सके। माय नेम अशोक आर्य। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।